मित्रों, आज हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। क्या भगवान ब्रह्म जी ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी? आज की इस कथा से हम जानेंगे कि मनुष्य को आखिर 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त हुई। मित्रों, इस कथा को पूरा ध्यान सुनिए। इससे पहले कि आप इस कथा को सुनने में खो जाएं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और इसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान बोले बाबा और नंदी के साथ में विराजमान थे। इस पर्वत के समीप जहां पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जीवन पर चला जाता है, जिसमें एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हुए चले आ रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिया। तभी भगवान ब्रह्मा कमल के आसन पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी से गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी कम से कम करवा ली। वह तीनों ही बड़ा प्रश्न होकर चले आ रहे थे। हंस ने तीनों को देखकर वहां से उड़ता हुआ कैलाश पर विराजमान भगवान महादेव के पास पहुंच जाता है और भगवान भोले बाबा से कहता है कि हे भोले बाबा, आप तो बहुत भोले भाले हैं। मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी है। जब भगवान भोले बाबा ने हंस की बात सुनी तो भगवान भोले बाबा कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने? हंस कहता है कि हे प्रभु, मैंने देखा कि 3 जानवर जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर। तीनों ही बड़े प्रसन्न होकर तीनों आपस बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु ब्रह्मा जी से कम कर ली। बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु का गुणगान करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। इसका क्या कारण है? भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे हंस, मेरी बात को ध्यान पूर्वक से सुनो। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग सृष्टि किया है। एक समय की बात है कि यह 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, यह तीनों मिलकर के भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है? तो वह तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बताएं, आपने हमें कितनी आयु दी है? आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधा ने सुनी तो गधा कहता है कि हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा उठाते उठाते मर जाऊंगा। हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके मेरी आयु को 20 वर्ष कम कर दे। ब्रह्मदेव उस गधा से कहते हैं कि देखो गधे जी, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन आप अपने साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा? यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर के 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता? उल्लू कहता है कि भाइयों, मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, मैं तो केवल रात को ही देख सकता हूं, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूंगा? हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूं, तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूंगा? आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। ब्रह्मादेव कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो। अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारी आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मदेव, मेरी आयु तो आई सिर्फ 80 साल हुई है और 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूंगा, इसीलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मादेव कहते हैं ठीक है वत्स, उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। इसी तरह से 3 जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव के यहां से आ रहे हैं और तुम उन जीवों को देखकर जिज्ञासा बस मेरे पास चले आए। भगवान भोलेनाथ की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। बोले नाथ,
कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे यह बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, क्या इनकी आयु मनुष्य पर असर नहीं डलेगी? तब भोलेनाथ कहते हैं कि अवश्य डलेगी। हंस कहता है, कैसे? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत। सोचेगा, इन 40 वर्षों तक ही उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है, हे भोलेनाथ, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? तब भोलेनाथ कहते हैं, हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन गद्दे की तरह हो जाएगी और 40 तक की आयु में मनुष्य अपनी आयु में आराम की जिंदगी जिएगी। उसका भार उस पर आ जाएगा, उसकी आयु पर उसके पुत्र हो जाएं, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, इस 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना हो, इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपना देखेगा, हमेशा अच्छे के लिए। उसकी पत्नी और उसका परिवार बढ़ जाएंगे और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे, वृद्ध हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हे हंसराज, तुम सुनो, 40 से 66 साल के बीच मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझा उठता है, वैसे ही मनुष्य को उठाना पड़ेगा। कभी नाती ये रहा है, कभी पोता ये रहा है, तो कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी काम कर रहा है, तो कभी किसी कार्य को कर रहा है। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भोलेनाथ से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूं, लेकिन हे भोलेनाथ, मनुष्य कुत्ते के जीवन कैसे जिएगा? भोलेनाथ कहते हैं, हंसराज, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा पे हावी हो जाता है और उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। उसकी बहू और पोता पोती हो जाते हैं। फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ता रहता है, कुत्ता भोगता रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ता रहता है और अपने आप में भोगते रहता है और उसकी कोई मान्यता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है। मित्रों, आप लोग देख सकते हैं आपके आसपास में ऐसा होता होगा कि आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है? कोई नहीं मानता। बहुत कम 10% ही लोग ऐसे होंगे जो बड़े बूढ़ों की बात मानते। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बकबक करता रहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से कम करो। तब भोलेनाथ कहते हैं, है हंसराज, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 वर्ष के बीच भोंकते रहते हैं। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे भोलेनाथ, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है, किंतु हे प्रभु, आप मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगता है? भोलेनाथ, हे हंसराज, यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बाल समाप्त हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है। किसी को देखता है और ना किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो उसे हालका हालका दिखाई देता है। वह साफ नहीं देख पाता, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। इस तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उससे कोई कुछ बोलता है और ना ही वह कुछ सुनता है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान महादेव कहते हैं, हे हंसराज, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेते हैं और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे हंस, यही कारण था कि वह तीनों उल्लू, गधा और कुत्ता प्रसन्न थे। आयु कितनी ही वर्ष की क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वह आरामदायक और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की आयु की वजह
अच्छी मानी जाती है। हंस यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है कि हे प्रभु, आपने इस कथा को सुनाकर मेरी इच्छा यहां से शांत की। आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। तो मित्रों, इस कथा को सुनने के बाद अब तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों आयु को कैसे जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं की जीता है, 40 से 60 गधे की जीता है, और 60 से 80 कुत्ते की जीता है, और 80 से 100 उल्लू की जीता है, जिसे बहुत कम ही मनुष्य जी पाता है।